हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स चलो कंटिन्यू करते हैं। हम क्लास 12 का फिज़िकल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेक्शन डी सी सेक्शन तक अलग अलग वीडियोस में मैं ABC वीडियोस में डाल चुका हूँ। सेक्शन ये तीनों अलग अलग वीडियोस में मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप फिज़िकल एजुकेशन क्लास 12 वाली प्लेलिस्ट में जाके ये पेपर सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कैसे सोल्यूशन आपने करना है। ये सेक्शन डी में बेटा 3 क्वेश्चंस आएंगे, 31, 32, 33, जो 4 मार्क्स का ईच है एंड आर केस स्टडीज़। और ये केस स्टडीज़ हैं, इसमें इंटरनल चॉइस अवेलेबल होंगी। तो आंसर लिखने से पहले मैं आपको पहले बता दूं ये सेक्शन डी है क्या। ये देखिए, सेक्शन डी में आपको पहले तो ये जो टेबल गिवन है उसको ध्यान से देखना है और उसके बेसिस पे हमें आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखा हुआ है? 31st क्वेश्चन सेक्शन डी में, अ सर्वे इन एन इंक्लूसिव स्कूल सेटअप फाउंड द डिस्क्रिपेंसीज अबाउट between the participation of normal and special child during annual sports meet. Study for table given below carefully. ये 5 सीरियल नंबर है। इवेंट्स है 100 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले रेस। नॉर्मल चाइल्ड 150, स्पेशल चाइल्ड 10। नॉर्मल चाइल्ड 40, ये 5 हैं। इसमें 25 पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें 2 पार्टिसिपेट किए हैं। लॉन्ग जंप में 20, इसमें कोई नहीं। हाई जंप में 15 और ये 1। रिले रेस में 8 और ये 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ रहा है बच्चे, बेस्ड ऑन द अबव स्टडी एंड योर नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, एज पर द अबव टेबल ए इन डैश इवेंट देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड। इसको देख के, ऊपर वाले टेबल को देख के हमें ये बताना है कि किस इवेंट में पार्टिसिपेशन स्पेशल चाइल्ड की नहीं थी। तो हमें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेबल को देख के देना है आंसर। तो आपको इस टेबल को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, 31st वाले टेबल को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हिसाब से लॉन्ग जंप में 0 था। ठीक है जी, लॉन्ग जंप में किसी भी बच्चे ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, स्पेशल चाइल्ड ने। दूसरा स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेज इज़ नोन एज। पार्टिसिपेशन अगर स्टूडेंट्स का डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चा है उसमें रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इज़ नोन एंड उसको क्या बोला जाएगा? इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। सी है बच्चा, इनलिस्ट एनी 2 स्ट्रेटजीज, 2 स्ट्रेटजीज बताइए टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ असेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन की 2 फिजिकल एक्टिविटीज़ की स्ट्रेटजीज बताइए। एक है अडेप्टिव इक्विपमेंट, दूसरा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डी के देखो 2 ऑप्शन हैं, मैं दोनों के आंसर बता रहा हूँ लेकिन आपको एक ही करना होगा वहाँ पे भी। मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इज डी का, लेट मी विन बट इफ़ आई कैनॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। ओके, और दूसरा इसका मोटो है, द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स इज स्पिरिट इन मोशन। ठीक है बच्चे, स्पिरिट इन मोशन इज इसका आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर्स गिवन बिलो को स्टडी करिए। ये इमेज 1, ये इमेज 2, ये इमेज 3। देखने से लग रहा है ये टूटी हुई हड्डियां हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। बेस्ड ऑन द अबव स्टडी एंड योर नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर यू सी इन इमेज 1। इसका आंसर है पहले का, इमेज 1 में हेयर लाइन फ्रैक्चर। दूसरा, व्हेन अ बोन ब्रेक्स डायगनली एज शोन इन द इमेज 2 इट इज़ नोन एज डैश। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर, ये इसको मैं ए डाल रहा हूँ क्योंकि ए बी है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बी और ये सी। फ्रैक्चर्स अकर व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। डैश फ्रैक्चर्स अकर व्हेन ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। इसमें क्या आएगा? सी में इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और डी, ये लास्ट है डी। इसमें आपको क्या बताना है? इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। किस तरीके की इमेज में है वो? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है? अकर व्हेन द ब्रोकन एंड ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। ये तो ऊपर वाला था सी।
इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, और डी में है किस टाइप का फ्रैक्चर जब ब्रोकन है, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, वो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो फर्स्ट का मैं दोबारा बताता हूँ, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन इमेज 1, वो है हेयरलाइन फ्रैक्चर। बी, व्हेन अ बोन ब्रेक्स डायगनली, उसका आंसर है ऑब्लिक फ्रैक्चर। सी का डैश फ्रैक्चर अकर व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर, इसमें है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रश्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस, तो इसका है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है बच्चे, स्टडी द फिक्सचर्स गिवन बिलो। स्टडी द फिक्सचर्स गिवन बिलो, उसमें है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी। ठीक है, इसमें देखिए बच्चे 15 ये फिक्सचर है 15 टीम्स का। ठीक है, अब आपको याद करना है कि 15 टीम का फिक्सचर्स कैसे बनता है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने बच्चे। तो सबसे पहले आ रहा ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी एंड योर नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए क्या पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द अबव फिक्सचर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, कितने टोटल राउंड है, तो 1 2 3 4, तो 4 राउंड्स होंगे। तो इसमें आंसर में मैं भी यही बता रहा हूँ आपको, ये रहा लास्ट। ठीक है, 33 का ए, इसको मैंने किस तरीके से लिख के दिया आपको, द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉकआउट फिक्सचर्स। राउंड 1 8 मैचेस 16 to 8 टीम्स, राउंड 2 में 4 मैचेस होते हैं 8 टीम्स टू 4 टीम्स, राउंड 3 2 मैचेस 4 टीम टू 2 टीम्स, राउंड 4 में 1 मैच होगा 2 टीम्स टू विन 1 विनर। टोटल नंबर ऑफ राउंड इसका मतलब कितने आएंगे बेटे, 4 आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब 33 के सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिक्सचर इफ द विनर टीम प्लेज लीस्ट द नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम इज द विनर, सो द टीम नंबर इज 15। सो उसके बाद है सी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। तो सी का आंसर है बच्चों, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इज नंबर ऑफ मैचेस, कैसे आएंगे, MATCHS इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स -1। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ टीम्स -1। और उसके बाद हम बात करेंगे डी की, इफ 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मैनी बायज विल बी गिवन टू ड्रा अ नॉकआउट फिक्सचर। इफ 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मैनी बायज विल बी गिवन टू ड्रॉ द नॉकआउट फिक्सचर्स। तो उसमें क्या रहा, इफ द नंबर ऑफ टीम इज नॉट अ पार ऑफ 2, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ बायज इज नंबर ऑफ बायज, अच्छा सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन था ये, इफ 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मैनी बायज विल बी गिवन टू ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर्स। और अगर इसका आंसर आएगा बच्चों, अगर 16 टीम्स हैं, नो बायज आर नीडेड सिंस 16 टीम्स इज अ पावर ऑफ 2, all teams can complete in each round without any buys, thus the number of buys will be 0। अगर 16 टीम पार्टिसिपेट करें इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मैनी बायज विल बी गिवन टू ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्सचर, तो नेचुरली उसमें 0 बायज आएंगे। अब हम डी के ही सेकंड की बात करते हैं, जो और है, इन दोनों में से कोई एक करना है। मैं दोनों के आंसर बता रहा हूँ, पहले का भी बता दिया, इसका भी बता रहा हूँ। What is the formula for calculating total number of buys in a knockout tournament? If the number of teams is not a par of 2, the formula for calculating the number of buys. Number of buys m की पावर 2 माइनस n, इसमें आएगा बाइज, और बाइज क्या है, नंबर ऑफ बाइज 2 की पावर m माइनस m n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, और m 2 की पावर m क्या है, इट इज़ द नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ग्रेटर देन n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लगा के आपने नॉकआउट टूर्नामेंट के वो नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे केस स्टडीज़ वाले ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे सेक्शन ई, तो फिर ये हमारा फिजिकल एजुकेशन वाला PYQ पिछले साल वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। विशिंग यू गुड लक।